बच्चा लायक होगा तो धन खुद कमा लेगा, पता अगले पल क्या हो जाए। तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भविष्य पे कैसे छोड़ सकते हैं? कई होंगे जिनके मन में इच्छा होगी, क्या बात कर रहे हैं, हम तो भजन का इंतजार कर रहे थे। आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं। आपको एक बार तो लगेगा ना कि वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, हाँ, कभी कभी लगता है कि अपनिच भगवान है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, और अभी मैं चल रहा हूँ सीधा दशहरा मैदान की तरफ में, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। और मैं हूँ नगर निगम वाली साइड वाले एरिया में, और हम जा रहे हैं सीधे ही। चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कार्यक्रम होने वाला है। आज जया किशोरी जी आने वाली हैं यहाँ पे, तो बस हम निकल रहे हैं, रास्ते में ही हैं अभी, और काफ़ी लेट हो गए हैं हम वैसे भी। वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं। काफ़ी जल्दी हमें चलना होगा और टाइम निकल चुका है अभी वैसे भी। ये मेरे पास में डॉगी चल रहा है एक। तो स्टेज के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और हमने भी अपनी जगह बना ली थी, और हमने कर दिया था रिकॉर्ड करना स्टार्ट। और आप देखेंगे अब आगे वीडियो की। आपकी संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको अगली बार कथा करानी चाहिए। तो हम आज आए हैं मोटिवेशनल सेशन के लिए। कई होंगे जिनके मन में इच्छा होगी, क्या बात कर रहे हैं, हम तो भजन का इंतजार कर रहे थे। पर कोई ना, आइए। यहाँ अधिकतर युवा आए हैं, कई मुझे मिड युवा भी लग रहे हैं। मिड युवा का मतलब समझते हैं ना आप? तो 35 अब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को युवा ही समझ रहे हैं। यहाँ कितने ऐसे हैं 35 अब? हाथ उठाना। तो आपको लग रहा है आप अभी भी युवा हैं? यस और नो? हाँ कि ना? हाँ? और जिन्होंने ना कहा, क्यों? युवा का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने ना वो एक अलग शब्द है, उसको कहते हैं जवानी। वो आप कह सकते हो कि वो नहीं रहे। युवा का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी काम करने के लिए तत्पर हैं, हम नई चीज सीखने के लिए तत्पर हैं, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तत्पर है, ये सोचकर कि अभी तो हम युवा हैं। और मुझे लगता है व्यक्ति जब तक जिंदा है वो तब तक युवा है, क्योंकि तब तक आपके पास समय है। अब इसका मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर इतना समय है तो फिर बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, क्योंकि जब भी एक आध्यात्मिक वक्ता होने के नाते हम जब अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो कई बार लोग जब हमारा मिलाना किसी से करते हैं अपने परिवार में कि भाई ये जया किशोरी है, ये कथा करते हैं, तो कई लोग का जवाब आता है कि भाई हम तो देखते नहीं हैं, अभी कहाँ उम्र है ये सब देखने की। तो मेरा मन एक ही प्रश्न करने को कहता है कि जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं कि अभी तो उम्र है नहीं, वो उम्र आएगी, ये पक्का है? नहीं ना? किसी को भी पता है अगले पल क्या हो जाए? आई थिंक थोड़ा फोन दूर हो सकता है, मैं इतने आगे आ गई हूँ, आपके एंगल ऐसे आएंगे, फिर हम अच्छे नहीं दिखेंगे। देखिए, कितना ही हम आध्यात्मिक वक्ता बन जाए, लड़की अंदर से हूं मैं। एंड आई विल ऑलवेज वांट एंगल अच्छे आए। तो एक बात बताइए, हमें ये नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भविष्य पे कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे सबसे पहला फैसला, परिवार को समय भविष्य में देंगे। हाँ कि ना? हम काम में इतना लग जाते हैं, और जब परिवार से कोई भी आकर कह दे कि आप समय नहीं दे रहे,
तो जवाब क्या होता है? अब किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना। अरे समय बिताने को पूरी जिंदगी पड़ी है। किसने बोला? किसने बोला जिंदगी पड़ी है? आपको क्या पता, आज सब कुछ इकट्ठा करके आप भविष्य में जिनके साथ समय बिताने का सोच रहे हैं, भविष्य में धन तो रहे पर वो व्यक्ति ही ना रहे, तो क्या करेंगे इन सब चीजों का? हाँ कि ना, बताइए। मैं कई बार युवाओं से कहती हूँ, खास करके जब पिछली बार हम कोटा आए थे तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी जहाँ पर सारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं जानती हूँ आप जवान हो रहे हैं, आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजें अब शुरू हो रही है। तो आप जवान हो रहे हैं, आपका जीवन शुरू हुआ है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनका जीवन खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगता है एक फोन उठाकर कॉल करके ये पूछने में अपने माता पिता से कि वो कैसे है। लगता है क्या समय? बताओ। यहाँ जितने युवा बैठे हैं, माफ करिएगा, पर जितना आप दुनिया वालों से पूछते रहते हैं ना, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, एक बार दिन में माँ बाप से भी पूछ लिया करिए खाना खाया कि नहीं। ये सुनो, तो माँ बाप जिसने प्यार सिखाया उस पर तो प्यार लुटा नहीं रहे, उनसे सीख के बाहर वालों पे लुटा रहे। और ये जानते हुए बाहर वाले ज्यादा दिन तक प्रेम रखने नहीं वाले। हाँ कि ना? जितने युवा बैठे आप जो सब जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको ही समय नहीं दे रहे। ये तो युवाओं की बात हुई, मैं माँ बाप से भी कहती हूँ, आप बच्चों को धन देने में इतने व्यस्त हो गए कि आप संस्कार देना भूल रहे हैं। पर याद रखिए, बच्चा लायक होगा तो धन खुद कमा लेगा, और नालायक होगा तो आपका दिया हुआ भी उड़ा देगा। हाँ कि ना? विदेश में एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने अपने आज तक की कमाई अपने मरने के बाद विल बनाई है, सब दान कर दिए, सारे पैसे, सारा धन, सारी प्रॉपर्टी। तो एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनसे पूछा कि आपके बच्चे भी हैं, तो आपने सब दान क्यों कर दिया, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? तो उन्होंने यही कहा कि अगर वो लायक होंगे तो मुझसे ज्यादा कमा लेंगे, और नालायक होंगे तो मेरे मेहनत का कमाया हुआ भी उड़ा देंगे। तो मैं उनको लायक बनाने पर मेहनत कर रहा हूं, धन देने पर नहीं। तो आपको बच्चों को समय देना पड़ेगा, ये जरूरी है। मैं नहीं कह रही 24 घंटे दीजिए, पर दिन में 1 से 2 घंटे तो दीजिए। और फिर हमें लगता बच्चे हमसे दूर क्यों हो गए, मन की बात हमको क्यों नहीं बता रहे? कैसे बताएंगे, आप है ही नहीं। तो वो रहना जरूरी है। दूसरा, ईश्वर। आप अधिकतर घरों में जाइए, जितने आपको 60 से ऊपर के लोग मिलेंगे ना, सब रामायण, भागवत, गीता जी खोलकर बैठे। ये सुनो, है ना? जितने घर के बूढ़े हैं, सब शास्त्र पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है अब पढ़ के क्या करोगे? शास्त्र आपको क्या सिखाते हैं, बताइए? शास्त्रों से आप क्या सीखते हैं? देखिए, जिसने मेरी कथा सुनी है उसको पता है कि मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है। तो ये सवाल जवाब तो चलता रहेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। शास्त्र क्यों पढ़ते, क्या सीखते उसमें से? जोर से बोलना। योग्यता और कुशलता और काबिलियत और ईमानदारी और संस्कार।
संस्कार कौन देख रहा है भाई? कौन सी कंपनी है ये? एक्सपीरियंस। चलिए, आपने बहुत उत्तर दिए, एक उत्तर मैं भी दूं कि इंसान जब कोई एम्प्लॉय रखता है, उसकी सैलरी सेट करता है, तो ये सब तो देखता है, पर अपनी हैसियत भी देखता है। हाँ कि ना? कि मालिक की क्या हैसियत है? क्योंकि मैंने एक ही काम के लिए 5,000 का व्यक्ति भी देखा है, 50,000 का व्यक्ति भी देखा है और 5 लाख का व्यक्ति भी देखा है, एक ही काम के लिए। तो ये पैसे तय कौन कर रहा है? मालिक, अपनी हैसियत अनुसार। तो जब लोग हमसे कहते हैं कि भाई आपके तो मजे हैं, तो मैं कहूं भाई ये भी तो देखो हमारा मालिक कौन है। मालिक अपने अनुसार सेवक रखेगा ना। अब आपका मालिक नहीं ऐसा कि इतने महंगे सेवक रख सके, हमारा है, इसीलिए हमारे मजे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका काम वैसा नहीं बन रहा जैसा हमारा बन रहा है, तो मालिक बदलिए। हाँ कि ना? क्योंकि कर्मों का फल कौन देता है? ईश्वर। मैं लोगों से हमेशा कहती हूं कि आज सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग, जोर से कहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इतनी चिंता है इस बात की सबको, और मुझे लग रहा है कहने वाला 7-8-10 दिन से ज्यादा कहने नहीं वाला। मारवाड़ी में कहावत आती है कि नई बात 9 दिन, नई बात 9 दिन, खेची तानी 13 दिन। हर बात का समय इतना ही होता है, उसके बाद उनको फिर कोई नई बात मिल जाती है और वो उसके पीछे लग जाते हैं। पर आप उन लोगों की वजह से अपने जीवन के फैसले लेते हैं, जो वो तो 13 दिन बाद भूल जाएंगे, पर आपको जीवन भर उसको ढोना पड़ेगा। और मुझे लगता है आपको क्यों पड़ी है कि कोई क्या कह रहा है? आपके कर्मों का फल कौन दे रहा है? जोर से बोलो। ईश्वर। कर्मों का फल कौन देते हैं? ईश्वर। तो जब फल देने वाले ईश्वर, काम बनाने वाले ईश्वर, स्वर्ग नरक तय करने वाले ईश्वर, तो ये बीच वालों से क्यों फर्क पड़ रहा है हमें? बताओ, क्यों पड़ रहा है आपको फर्क? आपको सिर्फ इतना सोचना है अपने हर काम में वो क्या सोचेंगे, हर काम में ये सोचो। और जो ये सोच के काम करता है ना, 99% ऑफ द टाइम वो गलत काम नहीं करता, क्योंकि गलत काम होते हैं एकांत में। हाँ कि ना? जब व्यक्ति अकेला होता है, उसको पता मुझे कोई देख नहीं रहा, और जो ईश्वर को मान के काम कर रहा है वो जानता है कोई देखे ना देखे वो देख रहा है, वो हिसाब करेगा। और वहां भाई हमारे जैसा काम नहीं है, वहां बहुत सिस्टमैटिक काम चलता है। एक एक कर्म अनुसार एक एक फल दिया जाता है, कोई कर्म इधर का उधर नहीं होता। तो आपको लग सकता है आपको किसी ने नहीं देखा, उसने देखा है। और ईश्वर से जुड़ते ही व्यक्ति बहुत विशेष हो जाता है। व्यक्ति छोड़िए, चीजें विशेष हो जाती है। आज आप खाना बनाते घर पे, खाना बनने के बाद भोजन होता है, भगवान को भोग लगते ही क्या बन जाता है? जोर से, प्रसाद। पानी पानी होता है, भगवान को भोग लगते ही क्या बन जाता है? चरणामृत। विवाह नहीं चल रहा है यहाँ पे, चरणामृत। संगीत संगीत होता है, भगवान का नाम जुड़ते ही क्या बनता है? सत्संग। तो यानी आप भगवान से जुड़ते ही विशेष हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ, हम में कोई खास बात है नहीं, किसी में भी, कोई भी आध्यात्मिक हो, कथाकार है, साधु है, संत है, भक्त है, हम में से कोई भी खास नहीं।
खास ईश्वर है, उनसे जुड़ते ही हम खास हो गए, और जहां हम उनसे अलग हो गए हम फिर साधारण हो जाएंगे। तो आपको असल में पूजना किसको है? एक प्रार्थना है मेरी आज सभी से, अगर आप सच में ईश्वर को पूजना चाहते हैं ना, तो इंसानों को पूजना बंद करिए, इंसानों को भगवान बनाना बंद करिए। निवेदन है सबसे। आप इतिहास उठाकर देखिए, जब जब हमने इंसानों को भगवान बनाया तब तब गलत हुआ। और फिर हम कहते हैं कि भाई देखो ऐसी पदवी पर आकर इन्होंने ये गलती कर दी। अरे कैसे ना करें? आज आप किसी को ऐसे पद पर बैठा रहे हो जहां आपने उसको भगवान का दर्जा दे दिया, उसकी बुद्धि कैसे खराब नहीं होगी? बताओ। आज आपको मान लो लाखों की संख्या में कोई बोल रहा है कि आप ईश्वर है, आप ईश्वर है, आप ईश्वर है, आपको एक बार तो लगेगा ना कि वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, हाँ, कभी कभी लगता है कि अपनिच भगवान है। ये फीलिंग कौन डाल रहा है उनके अंदर? आप डाल रहे हैं ना। क्यों डाल रहे हो? और शायद ईश्वर को पता था कि इंसान की हरकतें ऐसी है, तो अगर सच में शास्त्र पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत साफ साफ बताता है कि भगवान बता रहे हैं मेरे 24 अवतार ही है, यही घूम घूम के आएंगे, क्योंकि भगवान को पता था ये तो हर किसी को मेरा अवतार बना देंगे। मत करिए, श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, सम्मान करिए, ईश्वर मत बनाइए। भगवान भगवान है, भगवान को भगवान रहने दीजिए और इंसान को इंसान रहने दीजिए। तब आप देखिए आप ईश्वर से कितने जल्दी करीब चले जाते हैं। पर हम रास्ता भटक जाते हैं, ईश्वर के पास जाते 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 इंसान की ओर मुड़ जाते हैं। हाँ कि ना? गुरु की फोटो घर में बड़ी होने लग जाती है, भगवान की जगह गुरु का नाम जप होने लग जाता है। कहाँ ईश्वर मिलेंगे आपको? तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो आपको समझना है कि एक बैलेंस बनाने से ही आपके सारे काम बनेंगे। ये सुनो, सब करो, बस एक चीज सोचते हुए करो, ईश्वर को कैसा लगेगा। और दूसरा एक निवेदन सभी से, और ये बहुत अच्छी बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये मैंने अभी पिछले 7-8 साल में सीखा है अपने जीवन में। जब तक, ध्यान से सुन रहे आप, चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते, बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन बदल देगी ये बात। ऑल सेट? बोलूं? जब तक आपसे मांगा ना जाए या आपको उसके लिए पैसे ना दिए जाए, अपनी राय ना दे। डन? समझ गए? जब तक आपसे राय मांगी ना जाए या उसके लिए आपको पैसे ना दिए जाए, अपनी राय अपने पास रखें, टिप्पणियां ना करें। कोई मिला नहीं कि हमारी टिप्पणी शुरू हो जाती है। 2 मिनट के लिए मिले हैं, मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, रंग को क्या हो गया, इसको क्या, अरे आपको क्या? और जिसको आप मोटा, पतला, गोरा जो भी बोल रहे हैं, वो अपने आप को कांच में नहीं देखता? बताओ, क्या आपके बोले बिना उसको पता ही नहीं चलेगा? उसको पता है। क्यों सता रहे हो 2 मिनट के लिए? अरे 1000 कारण हो सकते हैं। किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई कोशिश कर रहा है फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही, और कोई होगा जो खुश है, आप उसकी खुशी में जबरदस्ती दुख डाल रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? 2 मिनट के लिए मिले, नहीं बोल सकते अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो, चमक रहे हो, ऐसे ही रहो। क्या जाएगा आपका बोलने में?
और ये तो छोड़िए, ये तो हमारे अपने होते हैं, हम परायों को नहीं छोड़ते। यहाँ कितने जिनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, हाथ उठाना। सब क्रिकेट के शौकीन हैं यहाँ पे? वाह। जिन्होंने भी हाथ उठाए, इनमें जो अधिकांश पुरुष है, आप इन पुरुषों को कभी क्रिकेट देखते हुए देखिए, दूर से। जब ये क्रिकेट देख रहे हैं, इनको देखिए। पहला तो कोई ना कोई तली हुई चीज इनके पास रखी होती है। पकोड़े होंगे, फ्राइज होगा, समोसे होंगे, कचौरियां होगी, ठीक है। फिर चाय का कप रखा होगा जिसमें भरपूर चीनी होगी। मैं फिटनेस की बात बता रही हूँ। सोफे पे आराम से बैठे होंगे। अब टीवी पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, माने रिकॉर्ड बनाने वाले प्लेयर हैं, मतलब इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक कैच छोड़ दे सामने वाला, फिर आप इनको देखिए। आधा पकौड़ा मुंह में है और ये कह रहे होंगे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐड करवा लो इनसे, बस खेलना नहीं होता है। अब देखा जाए तो जिस इंसान पर टिप्पणी कर रहे हैं, शायद उसने अपने जीवन में जो हासिल किया है, हमने उसका 1% हासिल नहीं किया, पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ कि ना? अच्छी बात है। बताओ, यही वो इंसान सामने आ गया ना, सेल्फी के लिए भागेंगे पीछे। क्या फायदा ये सब करके? मत करिए। आपको पता है, सेवा जीवन में 3 प्रकार से होती है: तन, मन, धन। तन की सेवा सब जानते हैं कि शारीरिक रूप से आप सेवा करते हैं। धन यानी धन से आप सेवा करें। मन की सेवा यही है जब आप किसी को प्रसन्न करें। आज दुनिया में इतनी नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता के बीच किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ रही है और उसका कारण आप है, इससे सुंदर सेवा की बात और हो ही नहीं सकती। हाँ कि ना? आज कितनी चिंताएं हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, भले ही मुस्कुरा रहे हैं, पर सब अपने जीवन में एक ना एक युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ कि ना? और पता नहीं चलता। मैं इसीलिए मना करती हूँ टिप्पणी करने के लिए। कोई इंस्टाग्राम पे अपनी रोती हुई पिक्चर नहीं डालता। डालता है क्या? बताओ। लेकिन जस्ट बिकॉज वो पिक्चर नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रो नहीं रहा, वो तकलीफ में नहीं है। अरे आपको क्या पता, वो पिक्चर डालने के बाद संग संग रो रहा है वो, लेकिन बस उसका ये तरीका है अपने सामने वो एक मुखौटा बनाने का कि किसी को पता ना चले मेरे जीवन में चल क्या रहा है। तो जरूरी नहीं कि हम थोड़ा सा दयालु हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं किसके जीवन में क्या चल रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब अर्जुन है। कौन है आप लोग? क्यों? क्योंकि आप सब अपने दिमाग में रोजाना एक महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, और हम सब अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आए और हमें बताए कि हमें करना क्या है। हम फंस गए हैं। लेकिन वो कृष्ण गीता जी के रूप में आपके घर पर बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? किसके घर में गीता जी है? हाथ उठाना। सबके घर पे है? पढ़ी किस किसने? तो शोपीस बनाने के लिए रखिए। एकदम आधे हो गए हाथ, तो क्यों रखिए घर पे? पढ़ना नहीं है तो क्यों रखी? सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए गीता जी हमारे पास है। जितने माता पिता हैं उनसे कहूंगी कि बच्चे तो देखिए बच्चे हैं, आपका कर्तव्य बनता है बच्चों को पढ़ाना।
आज माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत बढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि मैं फिर बच्चों को डांटूंगी, पर मैं कहती हूँ क्यों ना बढ़े। वो अपनी संस्कृति उजागर करके बता रहे हैं, आप बता रहे हैं क्या? आपने बताया बच्चों को दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, कितने व्रत रखे जाते हैं, ग्यारस क्यों मनाई जाती है, बताया कुछ? आज के समय के युवाओं के लिए दिवाली मतलब अच्छे कपड़े पहन लो, पटाखे जला लो, ताश खेल लो, हो गई दिवाली पार्टी। होली का मतलब गंदे कपड़े पहन लो, रेन डांस, रंग, गाने, डीजे, हो गया होली। ये होली है, ये दिवाली है, इसलिए मनाते थे हम दिवाली। तो आप तो बता, और यही बच्चों को पूछ लो हैलोवीन क्यों मनाई जाती है, सब पता है उनको। वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है, सब पता है उनको। वो बता रहे हैं, जो बताएगा इंटरेस्ट वही तो जाएगा ना। आप बता ही नहीं रहे, और कैसे बताएं, माँ बाप को ही नहीं पता। ऐसा नहीं है बच्चा प्रश्न नहीं करता, करता है, पूछता है, उत्तर माँ बाप के पास नहीं है। फिर बच्चा उत्तर कहाँ ढूंढता है, बताओ? देखो बता दिया बच्चे ने, कहाँ ढूंढता है? मोबाइल में। उस मोबाइल में उत्तर दिया जा रहा है कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे। क्या सीखेगा बच्चा? आज मैं यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आपको बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। तभी कुछ इंटरनेट पे महिलाओं ने काम शुरू किया है जहां वो कह रहे हैं हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, जिसने बहन का बदला लेने के लिए जो राम से भी भिड़ गए और सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया। पहली बात तो शास्त्र पढ़े नहीं, इंटरनेट में जो सिखा दिया, सीरियल्स ने जो दिखा दिया वो मान के बैठ गए। आपको पता भी है, अगर आप सच में पढ़ने जाएंगे तो पहली चीज शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मारा था, और ये सारा खेल बनाया ही शूर्पणखा ने था रावण को मारने के लिए। क्योंकि उन्होंने जब श्री राम को पहली बार वन में देखा, वो समझ गई यही है जो रावण का नाश कर सकता है। तो पहला तो यहां बहन भाई वाली कोई बात थी नहीं। दूसरा, रावण ने एक अप्सरा के साथ गलत हरकत की थी, जिस वजह से उनको श्राप मिला था कि आज के बाद किसी भी स्त्री को अगर उसके इच्छा के बिना छुआ तो तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, वही विनाश हो जाएगा। इसीलिए वो बिना मर्जी के छू नहीं सकता था। इसलिए उसने बहुत तरीके अपनाए। एक तरीका अपनाया था जिसमें उसने रूमर फैलाया कि राम मर गए हैं युद्ध में। अब पति मर गया तो पत्नी क्या सोचेगी कि जिसके साथ थी वो गए, अब अपना लेते। तो उनको लगा अपना, जैसे ही अपना लिया मेरा तो काम बन गया। उसने बहुत तरीके अपनाए, पर इसीलिए उसने हाथ नहीं लगाया। पर इसका मतलब अच्छा हो गया, वो मजबूर था। पर ये बातें आपको सीरियल में नहीं दिखाए जा रहे, इंटरनेट में नहीं बताया जा रहा। ये कहाँ पता चलेगा? शास्त्र पढ़ने से। और आपको पता है, मैंने शास्त्र कोई ऐसे नहीं पढ़े थे पहली बार खोल के संस्कृत पढ़ लिया, नहीं। मेरे माता पिता मुझे रात को सोने से पहले कहानियां सुनाते थे भगवान की, बिना बताए कि ये शास्त्रों से है। क्योंकि बच्चे एक उम्र में ना बड़े रिबेल होते हैं, उनको कोई भी अच्छा काम नहीं करना। पर बेड टाइम स्टोरीज तो सब पढ़ते हैं, हाँ कि ना? सिंड्रेला, स्नो वाइट पढ़ी होगी। तो दोस्तों, ब्लॉग में इतना ही, और काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे हो रहा है और मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ में। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ज्ञान वाली बातें सुन के, और आपको भी अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से विजय श्री रंगमंच के पीछे वाली साइड से। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।